पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। उज्जैन से विमल चंद बाकली वाले की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि केवली भगवान की सर्वज्ञता निश्चय से है या व्यवहार से? यदि व्यवहार से है तो सत्यार्थ है या असत्यार्थ है? नियम सार जी में लिखा है गाथा 151 में, निश्चय से केवली आत्मा को जानते व देखते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? कृपया समझाने की कृपा करें। सर्वज्ञता जब आती है विषय तो दो चीजें ध्यान रखना चाहिए, एक आत्मज्ञ और एक सर्वज्ञ। निश्चय ने मात्र अपने आत्म स्वरूप को ही बात करता है, सर्वज्ञता व्यवहार से ही है। नियम सार के अंदर तो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने ही सर्वज्ञता को व्यवहार से कहा। और जहाँ तक सत्यार और असत्यार्थ का रूप है तो लोग सत्य और असत्य को झूठा रूप लेते हैं। सत्यार्थ का अर्थ है हमारा स्वरूप नहीं है, असत्यार्थ का हमारा स्वरूप है, और असत्यार्थ का अर्थ है हमारा स्वभाव नहीं है। निषेधात्मक मत लो सत्यार्थ और असत्यार्थ। सत्य का अर्थ विधियात्मक मत लो, असत्यार्थ का अर्थ निषेधात्मक मत लो। असत्यार्थ का इतना ही अर्थ लेना ये मेरा स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। सारे जगत को जानना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो मात्र आत्मा को जानना है। मेरा परिणाम आत्मा से जो अनंत स्वचतुष्टय है, आत्मा को आत्मा से आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है। तो जो निश्चय नहीं कहता है कि अपने आत्मा में हमारी ज्ञान शक्ति जो है वो दुनिया को जानने में मत लगाओ, अपने आत्मा को जानने में लगाओ। तो वहाँ पर झूठा अर्थ न लेकर के यह मेरा स्वरूप नहीं है। सारी दुनिया को सर्वज्ञ को जानना उनका स्वभाव नहीं, स्वभाव तो आत्मा को जानना है। इसलिए निश्चय ने उस स्वभाव का कथन करता है जो स्वभाव वास्तविक रूप से शुद्ध निश्चय का विषय है। और विभाव का जो कथन करता है वह असत्यार्थ व्यवहार है। तो पर को जानना विभाव है, स्वभाव नहीं है। और वो जान भी कब रहे हैं, जानने में आ रहा है। निश्चय नय से भी आत्मा को ही जानते हैं, व्यवहार से उनके जानने में आ रहा है। दर्पण तल युव सकला प्रतिफलंती मालिका यस्य। जैसे दर्पण किसी पदार्थ को जानता नहीं है, दर्पण में देखने में आता है, ऐसे ही भगवान किसी को जानते नहीं हैं, जानने में आता है। इसलिए व्यवहार से ही जानते हैं, लेकिन उसको झूठा मान लोगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि तीन लोक की रचना, तीन त्रिकाल व्यवस्थाएं जो भगवान जानते वो झूठी थोड़ी ना है। असद्भूत झूठा नहीं है, सत्य है उसका। विभाव भी तो सत्य है, विभाव को असत मत मानना। असत्यार्थ हो सकता है विभाव, लेकिन अभाव रूप नहीं हो सकता। जैसे राग द्वेष करना असत्यार्थ है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन राग द्वेष झूठे हैं, है ही नहीं, ऐसा मानना अनर्थ हो जाएगा। राग द्वेष करना असत्यार्थ है, सत्यार्थ नहीं है। लेकिन राग द्वेष अभाव रूप हैं, ऐसी बात नहीं लेना चाहिए। इसलिए सर्वज्ञता अभाव रूप झूठी नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है। इस अपेक्षा से उनको व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार को अभाव रूप मत मानो, व्यवहार भी सत्य ही है, निश्चय भी सत्य है, व्यवहार भी सत्य है। व्यवहार झूठा नहीं, व्यवहार एक नय है। देखो, इसलिए पदार्थ को जानने के लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक वचन का प्रयोग नहीं किया। प्रमाण नय ही रधिगमः, नय ही शब्द का प्रयोग किया। नय यानी बहुवचन, एक नय से मत जानो, एक नय से वस्तु को मत जानो। कितनी बड़ी बात कही। यदि मान लो आप कहो कि प्रमाण और नय वहां दो हैं इसलिए बहुवचन, तो द्विवचन कहना चाहिए। प्रमाण नय रधिगमा ऐसा बोलना चाहिए था। प्रमाण और नय के द्वारा जानो, नहीं, प्रमाण नय ही बहुवचन का प्रयोग किया। तो बहुवचन का प्रयोग बता रहा है
कि एक नए से वस्तु को मत जानो। एक नए ही सत स्वरूप नहीं है, दोनों सतरूप ही हैं। जितना प्रमाणिक निश्चय नय है उतना प्रमाणिक व्यवहार नय है, जितना प्रमाणिक निश्चय नय का विषय है उतना ही प्रमाणिक व्यवहार नय का विषय है। दोनों अपनी अपनी भूमिका में एक हैं। जहर भी है, अमृत भी है। जितने जहर की सत्ता है उतने ही अमृत की सत्ता है। अमृत भी सत्य है और जहर भी सत्य है। फर्क कितना है? जो जहर है वह सत्यार्थ है, हे रूप है। हे को हमने असत्यार्थ कह दिया तो हे अलग चीज हो गई और अभाव रूप अलग चीज हो गई। जहर को हम ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जहर का हम अभाव नहीं मान सकते। व्यवहार की वस्तु हमारे स्वभाव रूप नहीं है, लेकिन व्यवहार इतना ही प्रमाणिक है। व्यवहार के द्वारा कहा हुआ विषय भी इतना ही प्रमाणिक है जितना कि निश्चय नय के द्वारा है। इसलिए इनमें बहुत सावधानी से समझना चाहिए। सत्यार और सत्यार्थ को लोग अभाव रूप झूठा मान लेते हैं, ऐसा उनका मानना बहुत गलत है। मैंने जयपुर में सन 1996 में यही प्रश्न आया था, व्यवहार की गाथा, इस गाथा का प्रश्न पूछा था किसी ने। इस गाथा में असत्यार्थ लिखा है व्यवहार। तो हमने उनसे यही कहा, यदि व्यवहार को झूठा मानते हो तो भगवान की सर्वज्ञता भी झूठी हो जाएगी। और आप ही लोग कहते हो जो जो देखी बीत राग ने सो सो होती बीरारे, अनहोनी कभू न होती काये होत अधीरारे। जो जो भगवान ने देखा है वो होना है। यदि यही आप ही लोग मानते हो तो भगवान ने जो कुछ दुनिया में देखा है, दुनिया की बातें देखी, वे तो सब व्यवहार से देखी। और व्यवहार झूठा है तो ये जिनवाणी झूठी है, ये सारा कथन झूठा है, ये शास्त्र झूठे हैं। और भगवान ने जो जो जाना है, देखा है, कहा है, वो सब झूठा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए व्यवहार को झूठा ना कह करके, व्यवहार का विषय हमारा स्वभाव नहीं है, बस इतना ही जानना सदरूप तो है। लखनऊ से सौरभ जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जैसा कि छठे काल में जो भी मनुष्य होंगे वे सारे नारकी होंगे, तो सब के सब नरक से आएंगे और नरक ही जाएंगे। उस काल के सारे मनुष्य क्रूर, हिंसक, मांसाहारी, रौद्र ध्यानी एवं कापोत लेश्या वाले होंगे। तो जब उस काल के अंत में जो महाप्रलय होगा तो देवगण जो 72 जोड़े बचाएंगे वो किस आधार पर बचाएंगे? क्योंकि उस काल में धर्म का भी पूर्ण अभाव होगा। कृपया समाधान करें। लेस्या में भी अनेक परिणाम होते हैं। एक लेस्या के असंख्यात प्रमाण भेद होते हैं। एक क्लास में सभी विद्यार्थी पास हो गए और कहा कितने आए? इस क्लास में 90 विद्यार्थी पास हुए 100 में से। लेकिन 90 तो पास हुए हैं, लेकिन कोई 33 नंबर से हो, कोई 40 से, कोई 50 से, कोई 60 से, कोई 75, 80, 90, 95 से भी पास होते। पास होना अलग चीज है, लेकिन इसी प्रकार से लेस्या, कापोत लेस्या आदि निकृष्ट लेस्याएं रहेंगी। लेकिन लेस्या में भी कैटेगरी होगी, असंख्यात लोक प्रमाण इसके परिणाम होते हैं। तो जो मंद कसाई होंगे उनमें भी लेस्या में जिनकी सबसे कम लेस्या निकृष्ट होगी, उन जीवों के प्रति उनके बचाने का भाव आएगा, ऐसा मानना चाहिए। आगरा से अक्षय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आजकल जो कोरोना वायरस के चलते कई साधुओं के संग बीच में ही फंसे हुए हैं, वो कहीं भी विहार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वहां समाज द्वारा साधुओं के आहार हेतु चंदा मांगा जा रहा है। तो ऐसे में साधुओं के आहार हेतु चंदा देने में कोई पाप तो नहीं लगेगा? या इस संकट का और क्या समाधान श्रावकों को करना चाहिए जिससे कि सभी साधुओं का निरंतर आहार हो सके? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, ऐसी व्यवस्था के लिए तो पहली बात, साधु सह में हुए नहीं हैं, साधु अनुशासन में है। इसको डर मत मानो, इसको भय मत मानो, ये साधु का अनुशासन है। लोग अहिंसा को कायरता मानते हैं, ये कायरता नहीं है, उनकी विशालता है। अहिंसा कायरता नहीं, विशालता है। हम लोग सहमे हुए नहीं हैं, अनुशासन में है। वो संगल होना हमारे यहाँ की नीति नहीं है। रही बात ऐसी चीज़ें, दिगंबर जैन समाज में
साधु के लिए कोई चंदा करना पड़े, ऐसी हमारे भारत की कहीं की समाज नहीं है। और ना कहीं ऐसी समाज है ये चंदा चिट्ठा जो कर रहे हैं ये अपनी रोटियां सेंकने के लिए कर रहे होंगे। दिगंबर जैन साधु के लिए कोई चंदा चिट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और ना आज तक ऐसा हुआ है। जो साधु भी कर रहे हैं वे भी चंदा चिट्ठा करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई श्रावक ही कर रहा है तो गलत है। हमारे भारत में अभी कोई दिगंबर समाज के पास ऐसी कमी नहीं है कि साधु के लिए एक घर भी होगा तो पूरी जिंदगी भर भी साधु को आहार करने की हिम्मत रखता है। इसलिए ऐसी बातें यहाँ भेजना और आपको सोचना गलत है। कहीं से समाचार आ रहा है तो गलत है। रही बात यदि ऐसी है तो ज़्यादा चंदा चिट्ठा करने की जरूरत ही नहीं। आसपास के जो समाज के लोग हैं, गांव वाले हैं, आजू बाजू शहरों में 2 लोग ही उनको संभाल लें। और जिन जिन साधुओं के लिए आहार की व्यवस्था की दाल रोटी कमी आ रही है, आपको चंदा करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रमाण के प्रमाणिकता के वहाँ समाज का पदाधिकारी एक यहाँ पर समाचार भेज देवे, उसकी वहीं बैठे बैठे आहार पानी की व्यवस्था हो जाएगी। कोई चंदा चिट्ठा करने की जरूरत नहीं। भारत में कोई भी दिगंबर जैन साधु यदि आहार दाल रोटी के लिए मुहताज हो रहा हो, या वहाँ जहाँ दाल साधु है वहाँ कोई यदि नहीं खिला पा रहा हो तो कृपया सूचना करें, चंदा चिट्ठा ना करें। दिगंबर जैन साधु के लिए ना चंदा चिट्ठा। सच्चा साधु है तो मैंने पहले ही कहा, पंचम काल के अंत तक सच्चे साधु, सच्ची हारिका, सच्चे इलक शुल्लक, सच्चे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों के लिए कभी भी अपने अनाज भोजन की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच्चे साधु न चंदा चिट्ठा करते हैं और न सच्चे साधुओं को चंदा चिट्ठा करने की जरूरत है। जो सच्चे साधु हैं उनके लिए बिना चंदा के साल भर तक के उनके भोजन की व्यवस्था का इंतजाम हो सकता है, निर्दोष रूप से, बिना उसके बहुत अच्छी तरह सम्मान के साथ हो सकता है, इज्जत के साथ हो सकता है। सरकार की मान्यता की चिंता मत करो, सब हो जाएगा। भारत देश की सरकार है, वो सबसे पहले इस बात पर विचार कर लेती है। इसलिए ऐसा जिसने किसी ने प्रश्न भेजा है उसका सोच बहुत छोटा है, उसने बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और जो साधु ऐसा जहाँ साधु हैं और ऐसी आवाज़ वहाँ से आई है तो निश्चित समझना किसी बेईमान की आवाज़ है ये। किसी इस आड़ में वो पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है, कोई बेईमान व्यक्ति की शंका है। ऐसे बेईमानों को साधु के नाम पर कोई दिगंबर जैन साधु के आहार के लिए कोई भारत का व्यक्ति चंदा चिट्ठा ना देवे। कोई चंदा चिट्ठा इकट्ठा करने आए बिल्कुल ललकार दीजिए और स्वयं पता कीजिए, उनकी व्यवस्था अपन सब मिलकर ऐसे करेंगे, ठाठ से करेंगे। गुजरात से वैभव सिंह जी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सीएम रिलीफ फंड में राज्य के मुख्यमंत्री जी को देने के लिए बोला है, लेकिन महाराज श्री हम ये चाहते हैं कि पीएम कैंपर्स फंड में भी देना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार को भी फंड मिलेगा। अब देखो पहले एक हो जाने दो, यही सारे भारत में बड़ी विचित्रता है। कुछ करो नहीं पर कहते मिले मुझे भी मिल जाए। लोग मंदिरों में क्यों बंद हुए? एक व्यक्ति जाता, अरे वो गया तो मैं भी जाऊंगा, वो गया तो मैं भी जाऊंगा। सरकार ने कोई नहीं जाएगा। अब तुम्हारी होड़ में भगवान का जो अभिषेक होना था वो भी नहीं होना, बंद हो गया। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई थी, मंदिर में एक व्यक्ति जाकर अभिषेक कर ले, लेकिन लोग कहा जब वो गया तो मैं भी जाऊंगा, मुझे क्यों नहीं जाना है? सरकार ने कहा सबको बंद कर दो। कम से कम तुम लड़ते नहीं, भीड़ नहीं करते तो भगवान का अभिषेक तो होता रहता है। तो इसी प्रकार से कोई भी योजना बनाओ, मुझे भी चाहिए मुझे, अरे भाई पहले एक को तो हो जाने दो। वही वाली बात है यहाँ भारत देश में कि बच्चे के लिए वही खेत में 2 व्यक्ति थे, उसने एक दंपति थे, दोनों ने बच्चे की बात कही कि बच्चा होगा तो तुम क्या करोगे? तो पति बोला मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा। पत्नी बोली ऐसे कैसे बनाओगे आप इंजीनियर? मैं मां हूं, मैं डॉक्टर बनाऊंगी। दोनों में घमासान युद्ध हो गया। दोनों में तेरी ये औकात, मेरा बेटा। वो कहते तुम्हारी ये औकात। तो सास ससुर बाहर बैठे थे, उन्हें क्यों रे दोनों जने क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों बाहर आ गए, बोले देखो इसकी औकात, मैं बच्चे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। वो कहता है इनकी क्या औकात, जन्म तो मैं दूंगी, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो बोले तुम छोकरों को इतनी औकात कहां से आ गई? घर का मुखिया मैं बैठा हूं, सास ससुर,
मैं दोनों निर्णय करते हैं कि मेरा बेटा कहीं नहीं बनेगा, दुकान खोलेगा घर में, पोता। अब दोनों में घमासान युद्ध हो गया, इतना घमासान हो गया कि पुलिस की आ गई, झगड़ा हो गया, केस बन गया, अदालत में हुआ, सबने कहा मेरा बेटा मैं ये बनाऊंगा, मेरा अधिकार में देगा। तो मजिस्ट्रेट ने कहा पहले ये बताओ, ठीक है सब किया, अब बेटे को लाया जाए, वो क्या चाहता है? तो क्या जवाब आया? बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है। अभी कल ही घोषणा हुई है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरुआत हो रही है। कम से कम बेटे को बड़ा तो हो जाने दो, कम से कम राजस्थान हाउसफुल हो जाने दो, फिर जाकर के उसके बाद ऊपर भी देखेंगे। देश भी अपना है, पहले घर देखो, घर से फिर मोहल्ला देखो, मोहल्ले से नगर देखो, नगर से जिला देखो, जिला से प्रांत देखो, प्रांत से देश देखो, देश के बाद विश्व को देखो। ये जैन दर्शन का नियम है। जयपुर भोपाल से किरण प्रभा जैन इनकी जिज्ञासा है, सरिता जैन इनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, इस समय प्रसव काल में किस जो महिलाएं हैं घर में कभी भी छोटा बच्चा आ सकता है, तो महाराज जी ये कोरोना महामारी के चलते हमें क्या करना चाहिए कि जन्म लेने वाला बच्चा और मां स्वस्थ रहें, और यह समस्या सिर्फ हमारी नहीं बहुत से लोगों की है, कृपया समाधान मार्गदर्शन करें। सावधानी रखें और तकलीफ होने पर प्रशासन से सहयोग लें। प्रशासन आपके लिए बहुत सहयोग दे रहा है, आप मत डरो, किसी चीज को डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन इंसान है, ऐसी मुसीबत में प्रशासन खुद तुम्हारे घर पे गाड़ी भेजेगा और तुम्हें उचित डॉक्टर के पास ले जाएगा और व्यवस्था कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब महान कर्फ्यू हो जाता है, उस कर्फ्यू में के अंदर भी व्यवस्थाएं बनती हैं, लेकिन अनुशासन रखो, प्रशासन की जानकारी में रखो। यदि आपके अंदर इस प्रकार की कोई रिस्क है, डिलीवरी आदि की रिस्क है, आप प्रशासन को सूचित कीजिए और प्रशासन को बताइए कि मुझे समस्या है। प्रशासन बराबर व्यवस्था करेगा। सरकार का सहयोग करो, अनुशासन बनाए रखें, यहां से कोई घोषणा करा करके सुछंदवाद न फैलाएं। बिजौलिया से जम्बू जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अकेलापन काट खाने को दौड़ता है जबकि एकांत शांति प्रदान करता है, जबकि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही जैसा है। ऐसी स्थिति में अकेलेपन का एकांत में कैसे बदलें, कृपया समाधान करें। एकांत का अर्थ होता है एक ही अंत यानी धर्म, एक धर्म, अंत यानी धर्म होता है एक। जो एक धर्म पर टिक गया यानी एक एकाग्र हो गया, उसको एकांत स्थान बोलते हैं, उसे अपने से मतलब होता है। और जो अकेलापन होता है, तुमने छोड़ा नहीं है, तुम्हें लोग छोड़ के चले गए। अर्थ इतना है, एकांत में रहने वाला व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चला जाता है और अकेले में रहने वाले व्यक्ति को दुनिया छोड़ के चली जाती है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ के चली जाए तो तुम अकेले बचे, और जब तुम दुनिया को छोड़ के चले जाओ तो एकांतवास होता है। साधु एकांतवास करता है, साधु कभी अकेला नहीं रहता है, एकांतवास करता है, वो दुनिया को छोड़ के जाता है। और अकेले व्यक्ति को दुनिया छोड़ के चली जाती है। जब दुनिया छोड़ के जाती है तो दुर्भागा है, और जो दुनिया को छोड़ के जाता है वो सौभाग्यवान है। एकांत में और अकेलेपन में इतना अंतर समझना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। एकांत हमारे धर्म का है, साधुओं के लिए कहा गया एकांतवास, विविक्त सय्यासन, ये बातें कही गई, क्योंकि वो दुनिया को छोड़ के जा रहा है, सबसे निर्वृत्त होकर के एकांत में जा रहा है। वो धर्मात्मा है, अवभाग्य मानता है, धन्य होता है। और जब दुनिया तुम्हें छोड़ के जाती है तो तुम अपने आप को भाग्यहीन मानते हो, कोसते हो, देखो मुझे दुनिया छोड़ के चली गई। जबलपुर से सुहास, अभी चिंता मत करना, प्रवचन भी एकांतवास में चले गए हैं। लोग कह रहे हैं महाराज जी आप प्रवचन कैसे कर रहे हैं लॉकडाउन में? मैंने कहा मैं अकेला ही प्रवचन कर रहा हूं, श्रोता भी मैं ही हूं और वक्ता भी मैं ही हूं। हमारे बिजौलिया तपोदय क्षेत्र में इतना जबरदस्त लॉकडाउन है कि इतना लॉकडाउन दुनिया में कहीं नहीं है। इस बिजौलिया के जो क्षेत्र की बाउंड्री है, कई लोग सोचा कि सारी दुनिया में लॉकडाउन है और सुधा सागर की प्रवचन सभा तो बराबर चल रही, दनादन दोनों टाइम चल रही है। तो लोग सोच रहे हैं कि यहां कानून कोई लागू ही नहीं हो रहा है, बड़ी तकलीफ है लोगों को। अरे भाई चिंता मत करो,
यही एकांतवास का मजा है। एकांत में भी व्यक्ति उस आनंद के साथ रहता है जैसे सारी दुनिया के बीच में रहता है। प्रवचन भीड़ को देख के करना वो प्रवचनकर्ता की निशानी नहीं है। प्रवचन अकेले में भी करेगा तो सारी भीड़ के समान ही करेगा। मुझे तो अकेले में बोलने की बहुत आदत है और ऐसे ही बोलता हूं, कभी भी नहीं ये सोचता हूं कि आज प्रवचन सभा है, ये मैटर नहीं बोलना, ये कल भीड़ के लिए रहने दो। हाँ, ये मैटर कल के रहने दो, कल रविवार है, भीड़ के लिए नहीं। मैं तो 2 व्यक्ति हों तो भी वही सुनाता हूं और 2 लाख हों तब भी वही सुनाता हूं। तो यहां पूरा लॉकडाउन है, चिंता मत करें। बिजोलिया में देश में बाद में लॉकडाउन हुआ था, तपोदय तीर्थ क्षेत्र में उससे 2 दिन पहले लॉकडाउन हो चुका था। सरकार ने 22 तारीख घोषित की थी और यहां 19 तारीख के शाम को इसी स्टेज से 20 तारीख के सुबह स्पष्ट घोषणा कर दी, जो इस क्षेत्र के अंदर जाएगा, बाहर जाएगा वो बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर रहेगा। और इतना लॉकडाउन है कि बिजोलिया का एक व्यक्ति भी इस बाउंड्री की सीमा के अंदर 8 दिन के अंदर कदम भी नहीं रख पा रहा है। इसलिए लग रहा है कि प्रवचन सभा चल रही है लोगों को, लेकिन ये प्रवचन सभा बिल्कुल एकांत में। यहां इतने लोग हैं जितने तो एक घर में ही होंगे। जैसे एक घर में लोग होते ना, वैसे ही यहां पर जो आहार देने वाले हैं, जिन्होंने त्याग किया है, कई लोगों ने तो यहां नियम लिया है, लॉकडाउन जब तक चल रहा है मैं तपोदय तीर्थ क्षेत्र की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। तो जिन्होंने इतने अनुशासन में रह रहे, बाहर का कोई व्यक्ति यहां आ नहीं रहा। एक व्यक्ति भी 8 दिन हो गए अभी तक, कोई भी बिजोलिया से एक भी व्यक्ति यहां आ नहीं पा रहा, आएगा नहीं। तो लॉकडाउन है। प्रवचन ऐसे चल रहे हैं जैसे बहुत बड़ी भीड़ यहां इकट्ठी हो रही हो। तो कई लोग प्रवचन टीवी पे सुन करके घबरा रहे कि सारी दुनिया में कानून है, तपोदय तीर्थ क्षेत्र में कोई कानून नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रवचन भी उसी शैली के हो रहे हैं, प्रवचन भी उसी तेजी से हो रहे हैं और प्रवचन में भी विषय ऐसे दिया जा रहा है जैसे लाखों की जनता में बैठे हों। आवाज भी वही है, टोन भी वही है और विषय भी। मैंने कल भी कहा था, पंडाल में कोई भी नहीं है तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि 1.25 करोड़ की जनता, 125 करोड़ की जनता पूरा प्रवचन इस समय सुन रही है। पूरी जनता प्रवचन सुन रही है। तो मैं तो 125 करोड़ सभा को मान करके प्रवचन दे रहा हूं। मैं अकेला बैठा हूं और पूरे भारत में इस समय लाइव चल रहा है। तो मैं तो इसलिए चला रहा हूं कि भले यहां कोई नहीं है, लेकिन सारी दुनिया घर में बैठी है, उनको 2 बातें जिनवानी की, 2 बातें धर्म की वहां पहुंचती जाएं, क्योंकि दिन भर बैठे वहां क्या करेंगे। इसलिए प्रवचन और जिज्ञासा समाधान कर रहा हूं, जिससे उनको 24 घंटे में 2-2.5 घंटे कुछ तत्व मिल जाता है। जबलपुर से उषा सुभाष जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आदि पुराण जी में भगवान आदिनाथ जी के पूर्व भव के संदर्भ में एक उल्लेख आता है कि पर्वत पर शिविर लगाए हुए एक राजा अपने किसी मनोरथ की पूर्ति हेतु एक मुनिराज को आहार देने के उद्देश्य से नगर की सभी गलियों में फूल बिछवा देता है, ताकि मुनिराज नगर में आहार हेतु न जा सकें। और मुनिराज ने पर्वत पर आकर राजा के शिविर में आहार ग्रहण किए। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मुनिराज अवधि ज्ञानी होने के नाते राजा की इस चाल को जानते थे, फिर भी उन्होंने राजा के यहाँ आहार ग्रहण क्यों किया? क्या राजा की यह कुटिलता स्वीकार करने योग्य है? कृपया समाधान। महाराज जी अवधि ज्ञानी थे तो ये जानते थे कि ये राजा कुटिलता के साथ में मेरे को आहार दे रहा है, किसी मनोरथ को पूर्ण करने। हाँ, कुटिलता के हिसाब से। तो फिर मुनि महाराज अवधि ज्ञानी होने के नाते वो समझ क्यों नहीं पाए? ठीक है, समझ गया। कुटिलता के साथ आहार देता है। मुनिराज के लिए निषेध किया गया है, आहार के समय वो अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते। अवधि ज्ञान है लेकिन आहार के समय नहीं लगाएंगे। कोई घटना घट जाएगी तो फिर आहार के लिए लगाएंगे। अवधि ज्ञान आहार के पहले लगाकर नहीं जाएंगे। पहले अवधि ज्ञान से उठने के पहले लगा लूं कि मैं कहाँ जाना है, कौन सा श्रावक के शुद्ध है। बल्कि वो तो ये भी लगा सकते हैं, अवधि ज्ञान लगा लूं पहले कौन के यहाँ कौन कौन सा माल बना है। हाँ, अवधि ज्ञान वो दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। और कौन सा तो नहीं, स्पष्ट ले किया, आहार को जाने के पहले अवधि ज्ञान लगाने का, निमित्त ज्ञान लगाने की मनाही है। हाँ, जाने के बाद वहां कोई घटना घट जाए
तो फिर वो निमित्त ज्ञान भी लगाएंगे, अवधि ज्ञान भी लगाएंगे। जैसे भद्रबाहु स्वामी ने जाने के बाद जब वहाँ घटना घटी, बालक ने आवाज़ दी, तब उन्होंने निमित्त ज्ञान लगाया। इसलिए अवधि ज्ञान लगा नहीं सकते, क्योंकि लगाने का निषेध है। मध्य प्रदेश से राज्य इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जो 6 काल होते हैं उनमें से एक काल कितने वर्ष का होता है, और जो अभी पंचम काल चल रहा है उसके कितने वर्ष शेष रह गए हैं? कृपया समाधान करें। पूरा का पूरा ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक पूरा का पूरा एक युग होता है। अब 10 कोड़ा कोड़ी वर्ष के अंदर 9 कोड़ा कोड़ी वर्ष में दूसरा काल, पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, ये 3 काल के 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में निकल जाते हैं। सुषमा 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 और सुषमा दुष्मा, इस प्रकार से ये 3 काल 9 कोड़ा कोड़ी वर्ष के निकल जाते हैं। अब 9 कोड़ा कोड़ी का उसमें विचार कर लें कि पहला काल 4 का, फिर 3 का, 4 3 7 और 2 का, और 1 कोड़ा कोड़ी शेष बचता है मात्र। 1 कोड़ा कोड़ी जो शेष बचा, इसमें 5वां काल, 6ठा काल, ये 2 काल आते हैं, 2 काल आते हैं, और एक तीसरा काल, 5वां काल और 6ठा काल, ये तीनों मिलाकर के 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का होते हैं। और चौथा काल जो होता है वो 42,000 वर्ष कम कर देने पर 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का चौथा काल होता है। तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कुल मिलाकर के 6 काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के होते हैं। नसीराबाद से सुभाष जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि सम्य शिखर जी पूर्व दिशा में है, तो महाराज जी बाकी के चारों सिद्ध क्षेत्र कौन कौन सी दिशा में स्थित हैं? कृपया समाधान करें। जो सम्य शिखर जी पूर्व दिशा में आपने बताया था, तो बाकी के जो चारों और क्षेत्र हैं, निर्माण क्षेत्र, वो कौन कौन सी दिशा में है? अब दिशाएं निकालो, आप लोगों की बात तो एटलस है, सब कुछ है। पूर्व दिशा तो हम अपने यहां से बैठ के बता रहे हैं, कलकत्ता वालों को पूर्व दिशा नहीं है। हाँ, कलकत्ता वालों को पूर्व दिशा नहीं, शिखर जी के उस तरफ रहने वालों को पूर्व दिशा नहीं पड़ेगी। अपने इस राजस्थान से लेकर के, राजस्थान से शिखर जी लगभग पूर्व दिशा में पड़ती है। पूर्व दिशा के समय अग्निकोण टाइप का मान है। कैलाश पर्वत मान लो उत्तर की तरफ मान लो, उत्तर से थोड़ा ईशान की तरफ झुकता हुआ है। गिरनार जो है साउथ में मान लो, थोड़ा साउथ से भी अक्षांश बन जाएंगे। और चंपापुर शिखर जी के पास है, पूर्व दिशा ही मान लो, और क्या। पावापुर भी वहीं पास है। पावापुर शिखर जी अपने यहाँ से एंगल मिलाओ तो पूरब में ही पड़ेंगे लगभग, ऐसा है। तो अपने अपने स्थान की अपेक्षा से पूर्व दिशा आपने कही है, बाकी पूरे देश की अपेक्षा से अलग अलग दिशाएं होंगी। सिमरिया रैली से मुन्नालाल जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि आदमी के शरीर में असंख्यात निगोरी जीव रहते हैं। हम लोग इस शरीर में दिन भर कुछ न कुछ करते हैं। इन असंख्यात जीवों का घात हम लोगों से प्रतिदिन होता रहता है। इससे कैसे बचें और हमें कौन से कर्म का बंध होगा? कृपया समाधान करें। 2 प्रकार की हिंसा है, एक हिंसा करते हैं और एक हिंसा होती है। जो हिंसा होती है वह हिंसा कोई मायना नहीं रखती, और वह हिंसा अपरिहार्य हिंसा है। श्वास लेते हैं होती है, शरीर के अंदर अपन भोजन करते हैं, गरम ठंडा सब करते हैं, होती है। तो इसलिए जो हिंसा प्रकृति प्रदत्त रूप से जो हिंसाएं होती हैं वो उसके भागीदार हम नहीं हैं, उसका दोष हमें नहीं है। बस उसका दोष मात्र इतना ही है कि मैंने बादर नाम कर पाया, मैंने हलन चलन अपने शरीर को हिलाया डुलाया, मैंने श्वास ली, तो इस प्रकार की आलोचनात्मक ही प्रायश्चित है, उतने मात्र से वह कट जाता है। इस हिंसा के संबंध में कोई ज़्यादा अपराध नहीं बनता। भावना करना चाहिए कि हमें ऐसी दशा प्राप्त हो जहाँ श्वास भी नहीं लेना पड़े। इस शरीर बादर नाम कर्म से हिंसा होती है, इस शरीर भी छूट जाए, मैं देहातीत होकर के विराजमान हूँ सिद्धालय में, भावना पर इस हिंसा से कोई मतलब नहीं है। हिंसा का अर्थ ही है प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा, प्रमाद पूर्वक दूसरे के
अथवा स्वयं के प्राणों का नाश करना हिंसा कहलाता है। अशोकनगर से विनीता निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अभी हम घर पर स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में अंजन चोर की कथा आई तो हमारे बेटे ने प्रश्न किया कि क्या रिद्धियां सिद्धियां ऐसे ही होती हैं, यदि कोई थोड़ी चूक होती है तो क्या उनकी जान नहीं चली जाती, फिर क्या ये आत्मघात नहीं होता? कृपया समाधान करें। इनका पूछना है, इनके छोटे बच्चे ने पूछा अंजन चोर को जो रिद्धियां प्रकट हुई थी तो क्या ये रिद्धियां ऐसे ही प्रकट हो जाती हैं, अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो व्यक्ति की जान चली जाएगी, तो इससे आत्मघात का दोष तो नहीं लगेगा उनको? रिद्धियां अलग हैं, सिद्धियां अलग हैं। रिद्धि अपने आप प्रकट होती है, रिद्धि में कोई रिक्स नहीं है। यदि रिद्धि का हम दुरुपयोग ना करें तो उससे कोई उपयोग वो नहीं है। एक दो रिद्धि को छोड़ करके कोई रिद्धि में दुरुपयोग नहीं होता। सिद्धियां जो होती हैं उनमें यदि चूक हो जाए तो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है क्योंकि सिद्धियां देवताओं के अधीन होती है। सिद्धियों में व्यक्ति दूसरे को अपने बंधन में लेता है और बंधन में आने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए रिद्धियां साइड इफेक्टेड नहीं होती यदि हम सावधानी पूर्वक उसका। अब थोड़ी बहुत चूक होने का अर्थ क्या? साक्षात तुम्हें दृष्टिवश रिद्धि से तुम सारी दुनिया को मारने लग जाओ। दीपायन मुनि को तेजस रिद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने द्वारका को जलाने का परिणाम कर लिया। तो अब ऐसा परिणाम करें तो ये महाभूल कहलाती है, ये छोटी मोटी भूल नहीं कहलाती। और छोटी मोटी जो भूलें स्वाभाविक हो जाती है, रिद्धि उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। अयोध्या से नीरज सेठिया, स्वाति संदीप, पूजा सेठिया, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री भारत की टाटा, अडानी, बहुत एक्टर, क्रिकेटर, खिलाड़ी आदि जो भारतीय कंपनी है, उन्होंने ऐसी विपदा में 5,000 करोड़ ऐसे ज़्यादा रुपए दे चुके हैं, परंतु जो हम विदेशी कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, डोमिनोज, मित्रा, BMW, जुगार आदि विदेशी कंपनियों ने जिनसे हम ऑनलाइन आदि व्यापार करते हैं, हमें स्वदेशी कंपनी जो हमारे दुख दर्द में काम आए, ऐसी कंपनी से ही हम लोगों को सामान खरीदना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान करें। बहुत बार हम कह चुके हैं, मेरा कहना कौन मानने वाला है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज भी यही बात कहते हैं, विदेशी कंपनियों का माल मत खरीदो। अब देखो, इतना विदेशियां कंपनियां देश से कमा रही हैं, लेकिन आज संकट की घड़ी में एक भी विदेशी कंपनी ने भारत देश के लिए कुछ भी सहयोग नहीं दिया। आज ना तो प्रधानमंत्री कोष में, ना मुख्यमंत्री कोष में कुछ भी किसी ने घोषणा नहीं की। इतनी विदेशी कंपनियां यहां कमा रही हैं, जहर भेज रही हैं, सब जहर बेच करके पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई विदेशी कंपनी ने अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की कि जिस देश से हमने पैसा कमाया है उस देश पे आज संकट आया है, मैं इतना रुपया उस देश की जनता के लिए देता हूं। एक में ध्यान रखना महानुभाव, तुम कितना भी विदेशियों से माल खरीद लेना, संकट में घर के बाप की ही वसीयत मिलेगी, विदेशी कुछ देने वाला नहीं है। देश की कंपनियां ही, देश का व्यक्ति, देश का गरीब आदमी भी अपनी थाली की रोटी ही तुम्हें देगा। ये विदेशी कंपनियां कभी तुम्हें कुछ भी देने वाली नहीं है। विदेशों को आप कितना भी भला करना, कितना भी कुछ करना, कुछ भी देने वाले नहीं है। आज हमारे विदेश में देखो, आज देश में कितनी परेशानी है, चारों तरफ से लोग इधर उधर जा रहे आ रहे, किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को है कि नहीं, पर इन विदेशी कंपनियों को कोई दया नहीं आ रही। सरकार को इनके पाबंद करना चाहिए। यदि वो अपने आप नहीं देते हैं तो सख्ती के साथ कहना चाहिए, ऐसे संकट की घड़ी में वही विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। जो विदेशी कंपनियां इस संकट के समय देश को इतना फंड नहीं देंगी, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं, ऐसी कोई नीति निकालना चाहिए। आज देखो, एक विदेशी कंपनी कोई नहीं बोल रही कि हम भारत के जितना हम रुपया कमाते, हर साल अरबों रुपया कमा के ले जाते, लेकिन संकट में कोई काम नहीं आ रहा है। तो सबको सोचना चाहिए, अपने देश की कंपनियों को मजबूत करो, देश के प्रोडक्शन को मजबूत करो। देश का प्रोडक्शन, देश की कंपनियां मजबूत होंगी, संकट के समय ये काम आएंगे। रावत भाटा से नकुल जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री मिथ्या अवरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतु, तो क्या ये शुभ बंध में भी यही हेतु है? क्योंकि पुण्य बंध तो इन कारणों के अभाव में होता है, फिर तत्वार सूत्र में यही कारण क्यों कहे गए हैं? कृपया समाधान करें। पुण्य बंध मतलब मिथ्या अवरति प्रमाद कषाय योग बंध ये हेतु, क्या शुभ बंध में यही हेतु है क्या? मूल रूप से तो यही हेतु है। उत्तर भेदों में आप इन्हीं के भेद कर दीजिए। पुण्य प्रकृतियां भी इन्हीं हेतुओं से बनेंगे। ये बात अलग है कि पुण्य प्रकृति जो है मिथ्यास से नहीं बनेगी, कसाय की तीव्रता में नहीं बनेगी, लेकिन कसाय से पुण्य प्रकृति में भी स्थिति अनुभाग कसाय से ही डालेंगे। कसाय दो प्रकार का होता है, एक परमार्थ रूप कसाय और एक संसार रूप राग। जैसे मंदिर के प्रति राग करना, दो व्यक्ति देखना आप, पुण्य प्रकृति। एक व्यक्ति अपने परिवार वालों को 8 दिन से नहीं देख पा रहा है, तो उसके अंदर राग भाव जाग रहा है, तो ये मोह भाव जाग गया। एक व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है, सो दुखी है, भगवान का दर्शन कब देखूंगा। तो अब दोनों में राग भाव है, दोनों में कसाय है। एक को पुण्य बंध हो रहा है और एक को संसार का बंध हो रहा है, ऐसा अंतर जानना चाहिए। इसलिए पुण्य प्रकृतियां भी स्थिति अनुभाग की अपेक्षा कसाय से और योग से ही बनती हैं। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेद चंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जो देवगति में संयम का अभाव है, अतएव देवगति से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, केवल नरक गति से ही मोक्ष जाना संभव है। नरगति से ही मोक्ष जाना संभव है, देवगति से नरगति श्रेष्ठ है। तो महाराज जी ऐसा क्यों है कि महाराज जी देव नंदीश्वर द्वीप जाकर दर्शन पूजन भक्ति करता है, विदेश क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर के समर्थन में देव जाकर दर्शन कर सकते हैं, मगर नर श्रेष्ठ होते हुए भी नहीं जा सकता, तो क्या महाराज जी इस अपेक्षा से देवों को नर से श्रेष्ठ कहा जा सकता है क्या? कृपया समाधान नहीं, करें। किसने प्रश्न ही उल्टा है। नरक गति से मनुष्य गति से मोक्ष है, देव गति से नहीं है, तो क्या बात हुई? तो मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहा ही है। आप ही लोग मानते रहते हो देवों को श्रेष्ठ, आप ही लोग करते रहते हो देवों की पूजा, आप ही करते रहते हो क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा, आप ही लोग। मैं तो नहीं मानता, हमारे शास्त्र में तो ये कहा कि नर काया को सुरपति तरसें शो दुर्लभ प्राणी। मनुष्य देव काया को नहीं चढ़ता, नर काया को सुरपति तरसें। नर काया पाने के लिए तो सुरपति यानी देव भी तरसता है। तप की पूजा में कहा ना, तप चाहे सुर राय, यानी जो मनुष्य तप करता है, इस तप के लिए सुर राय यानी सौधर्म इंद्र भी तरसता है, इच्छा करता है। इसलिए आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है। आपने अपनी अपेक्षा से लिख दिया। आगम में, शास्त्रों में और सम्यक दृष्टि स्वर्ग को कोई बड़ा नहीं मानता, नर पर्याय को मानता है। यहां तक किसी कवि ने लिखा, गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। इसलिए मनुष्य पर्याय ही 84 लाखों में श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम है। पूज्य परम पूज्य निर्यापक समान मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री, कल जैसे ही आपने आह्वान किया था कि ये जो बीमारी चल रही है उसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष और प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिगंबर जैन समाज की ओर से राशि एकत्रित हो और किसी को भूखा ना रहना पड़े, तो इसके लिए पूरे भारतवर्ष से हजारों आदमियों के फोन आ रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे नाम तो आ चुके हैं और हर जगह से दिगंबर जैन समाज के जो अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारी गण हैं वो जगह जगह से ये राशि एकत्रित करके और यहाँ भेजने की उनके फोन आ रहे हैं कि हम एकत्रित करके आपको यहाँ भेजेंगे। इसमें कुछ नाम जो मेरे पास आए हैं मैं अभी घोषणाएं कर रहा हूँ और उसके बाद जिज्ञासा के लिए प्रश्न भी करेंगे। सबसे पहले गुप्तदान खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से 51,000 रुपए और गुप्तदान खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से ही 25,000 रुपए। सुंदरावत पवन जी, छगनलाल जी, हर्षदीप जी परिवार खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा 22,000 रुपए। पचोरी विजय चंद जी, शैलेंद्र जी, समीप जी, विजय जी परिवार खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा 21,000 रुपए। हथियावत रमेश चंद रतनलाल जी खांडू कॉलोनी 11,000। हथियावत आशीष जी, रमेश जी खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा 11,000।
जगी स्तोत्र चंद्र प्रकाश जी कन्हैयालाल जी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा 11,000 रुपए। जगी स्तोत्र श्रीपाल जी केसरीमल जी 11,000 रुपए। पचोरी चंद्र प्रकाश जी चंपालाल जी 11,000 रुपए। पचोरी रमेश चंद जी चंपालाल जी 11,000 रुपए। पचोरी दिलीप जी चंपालाल जी 11,000 रुपए। दोषी कांतिलाल जी अनिल मीत जैन तलवाड़ा 11,000 रुपए। 1,00,000 रुपए मोतीलाल जी भौरी देवी कमलेश संजय अरुण अनिल सार्थक ऋषभ पापड़ीवाल परिवार देवली वाले आवा चतुर्मास के प्रथम कलश स्थापना करता। लीला जी मुस्तक जी 11,000 रुपए। अशोक राज अजमेरा जयपुर 11,000 रुपए। धन कुमार जी राजकुमारी सेठी कॉलोनी जयपुर 11,000 रुपए। सकल दिगंबर जैन समाज कार्यकारिणी विजयनगर चंद्रपुर मंदिर विजयनगर 51,000 रुपए। और श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर विजयनगर 51,000 रुपए। अभी बहुत सारी घोषणाएं और हैं, तो पहले एक जिज्ञासा कर लेते हैं। दर्शना जी की जिज्ञासा महाराज श्री नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि नकारात्मक सोच के क्या दुष्परिणाम हैं और सकारात्मक सोच की क्या ताकत है, कृपया समाधान करें। जिज्ञासा आई है दर्शना जी की नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि नकारात्मक सोच के क्या दुष्परिणाम हैं और सकारात्मक सोच की क्या ताकत है, कृपया समाधान करें। अभी प्रतिदिन प्रवचन प्रातःकाल आपको सुनने में आ रहे हैं। 3-4 दिन से मैं सकारात्मक ही सोच रहा हूँ। सकारात्मक सोच जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो आप उनके लिए इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि हमारे पास बहुत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। नकारात्मक हम जितना सोचेंगे हमारी शक्ति का ह्रास होता है। हम सकारात्मक हम क्यों सोच रहे हैं कि कोरोना सबको नाश कर देगा। अपन ये सोचें कोरोना को हम भगा के रहेंगे। हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं? हमारी सावधानी क्यों नहीं? कोरोना हमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, हमसे ज़्यादा सोच नहीं है। उसके अटैक करने के जो तरीके हैं उन तरीकों की हम हटा देंगे। अग्नि तो जब ही बढ़ेगी जब ईंधन होगा, हम ईंधन ही हटा देंगे। हम सावधान रहेंगे, हम घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, हम कुछ गलत खाएंगे ही नहीं, तो क्या कर लेगा ये? तो इस प्रकार का सकारात्मक यानी जो ये विल पावर कर ले कि मेरी चूक होगी तभी दुश्मन हावी होगा और मैं सावधान रहूंगा तो कोई दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सकारात्मक सोच हमेशा सोचना चाहिए। कोई कहे देखो बहुत बड़ा संकट है, बोले क्यों? जब हम घर से बाहर ही नहीं निकले, हम किसी को छू नहीं रहे, दिन में 10 बार हाथ धो रहे, हर वस्तु को छूने के पहले उसका ट्रीटमेंट कर रहे, तो हमें क्यों परेशान करेगा? वो नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं आज सकारात्मक सोच वो होना चाहिए जो ये दावा करें कि कोरोना के लिए मेरी चुनौती है, मेरा कोई बाल को आंका करके दिखाए कोरोना तो जानू। बोले क्यों? जो कोरोना प्रवेश करने के सिस्टम है वो मैंने सब पहले त्याग दिए। मैंने देख लो, मैंने किसी को छूना छोड़ दिया, मैंने बाहर की कोई वस्तु लाना छोड़ दिया, सब प्रकार के जो सिस्टम है वो सब तैयार कर दिए। और प्रतिदिन मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, हाथ धो रहा हूँ। आप लोग ग्रस्त हैं, आप कोई वस्तु छूने के पहले अपने हाथों को क्या बोलते वो हाथों में पहनते ना, हाँ, जो भी पहन करके हम उसको छूते हैं और उनको भी बार बार धोते हैं। तो सावधानी सकारात्मक सोच है और असावधानी स्वच्छंदता है, और उससे भयभीत होना हमारी नकारात्मक सोच है। अनुशासन बनाओ, भयभीत नहीं होना। सावधानी में और भयभीत में बहुत अंतर है। मैंने कहा ना, जो सावधान है उसको ये मत समझना कि भयभीत है। भयभीत होने वाला व्यक्ति सावधान नहीं रह पाता। इसलिए सकारात्मक सोच हर समय, और आज के समय तो हर व्यक्ति को स्वच्छ चतुष्टय की तरफ ध्यान देना है, सकारात्मक सोच लाना है। बंधुओं, एक सूचना आपको और दे रहा हूं। कल से ही महावीरा चैनल पर भी जो जिज्ञासा समाधान चल रहा है ये लाइव प्रसारित किया जा रहा है, और महावीरा एप्स पर आप YouTube पर भी ये लाइव देख सकते हैं। कल 30 तारीख से ही ये लाइव चल रहा है। और सभी से निवेदन है, आप लोग चेक बनाएंगे मुख्यमंत्री सहायता कोष और कोविड-19 जो अभी ये बीमारी चल रही है, इसके नाम से आप चेक बनाएं और चेक यहाँ भी भिजवा सकते हैं। और आप चाहें तो डायरेक्ट ये जो 2 जगह से लिखा है, बोलो ना, एक यहाँ और राजेंद्र गोधा जयपुर, और एक जयपुर में श्री राजेंद्र जी गोधा, वहां भी आप भिजवा सकते हैं। और अगर केस अभी आपको दिया नहीं जाए, अभी वहां मुख्यमंत्री कोष में नहीं भेजा जाए,
मुख्यमंत्री कोष में कमेटी किस दिन जाएगी वो आपको इसी लाइव से घोषित की जाएगी कि फलाने समय पर फलाने तारीख में फलाने इतने बजे कमेटी पूरी सकल दिगंबर जैन समाज राजस्थान, कोई प्रेस्टेज मत बनाना, इसमें कोई नाम का नहीं है, किसी का नाम इसमें नहीं आना और किसी नाम को कोई ख्याति की जरूरत नहीं, किसी का भी नहीं, ना मेरा ना तुम्हारा ना किसी का नहीं, ये मात्र सकल दिगंबर जैन समाज राजस्थान का ही इसमें नाम है और उसी नाम से दिया जाएगा, कोई किसी का नहीं। राजस्थान दिगंबर जैन समाज की तरफ से ही हम लोग ये सारा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी प्रेस्टीज नहीं बनाए, ग्रुप नहीं बनाए, मात्र दिगंबर जैन समाज राजस्थान इसकी तरफ से है। अब वो एक दो स्थान तो कहीं ना कहीं तय करना ही पड़ेगा, तो राजस्थान में अपन ने गोदा जी बार फिर भी उनके कई लोगों के चेक नहीं बन पा रहे हैं, कई लोग चेक नहीं बना पा रहे हैं, वो कहते हैं मैं कैसे करूं, तो उसके लिए आप सुविधा दे दें बिजोलिया की, फिर बिजोलिया कमेटी चेक बना करके उनको उस दिन भिजवा देगी जिस दिन वो बोले। आप बिजोलिया के जो अकाउंट नंबर है उन अकाउंट नंबर पे भी आज आप भेज सकते हैं और लेकिन भेजने के बाद आप यहाँ सूचना जरूर देना, वो बैंक की रिसीव्ड जो आपकी आती फोटो का, यहाँ आप जैसे ही भेजें हमारे यहाँ पे आप सूचना देंगे कि हमने ये राशि आपके फला नंबर में भिजवा दी है, तो हम लोग वो राशि फिर वापस जिस दिन पूरे सकल दिगंबर जैन समाज की राशि वहाँ मुख्यमंत्री जी को अपन देंगे उस दिन जो राशि आ रही है आपके पास नोट रहना चाहिए जी। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि तुम ऐसे छोड़ दिया, पहले की ऐसी गलती नहीं करना, आप पूरी राशि आपके पास होना चाहिए, नंबर फोन नंबर, और जो 1 लाख से ऊपर कोष में देगा उनको राष्ट्रभक्त के नाम से एक प्रमाण पत्र यहाँ की समिति के द्वारा दिया जाएगा और उनको दिया जाएगा आशीर्वाद पूर्वक, मेरा आशीर्वाद भी उसमें रहेगा कि इन्होंने 1 लाख रुपए से ऊपर देश के संकट के समय, उसका नाम भी मैं बहुत अच्छी हेडिंग सोच रहा हूँ कि ऐसी हेडिंग दी जाए, ऐसे संकट के समय पर इन्होंने अपनी अमूल्य मुद्रा को सहयोग में दिया, तो जो 1 लाख से ऊपर देंगे व्यक्तिगत रूप से उसे परिवार के नाम से एक जड़ा हुआ प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, जो आपके घर में आपके बच्चे भी देख सकेंगे कि हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र के संकट पर भी सहयोग दिया था। और वो 1,000 से नीचे जो होंगे उनकी घोषणा ये कर ही रहे हैं, तो घोषणा कर दें। महर्षि राजस्थान के अलावा दूसरे प्रांतों से भी, हाँ, जो राजस्थान के बाहर के लोग रह रहे हैं राजस्थान से, वो भी राजस्थान भेज सकते, जैसे राजस्थान के लोग गुजरात में रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, वो भेज सकते हैं, और जो बाहर रह रहे हो वो भी भेज सकते हैं। ये तो देखो सहयोग कहीं का जीव जावे, किसी जीव के हाथ में लगना चाहिए, काम आना चाहिए, इसमें कोई अपन ज्यादा प्रेस्टीज नहीं बनाए, जहां जिसका मन हो, जहां जिसकी स्वेच्छा हो, पहुंचना चाहिए, पहुंचाना है। अभी जो नाम आए मेरे पास 11,000 रुपये सुरेश कुमार जी, विनय जी गंगवाल किशनगढ़, 21,000 रुपये वीरेंद्र जी, मंजू जी मारदव बिमी जैन भोपाल, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लाडपुरा 1,01,000 रुपये, विनोद जी टोरडी कोटा 51,000 रुपये, गुलाब जी जैन चूनावाले 21,000 रुपये, अशोक जी लोहाड़िया 11,000 रुपये, विमल जी महेंद्र जी निर्मल जी नानता 31,000 रुपये, नरेश जी मीना जी नितिन जी अजमेरा भीलवाड़ा 51,000 रुपये, राम रतन जी रत्नी देवी प्रकाश जी पाटनी परिवार मेड़ता शिट्टी 11,000 रुपये, निर्मल कुमार जी जैन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 11,000 रुपये, लीला जी मुस्तक जयपुर 11,000 रुपये, धन कुमार जी राजकुमारी जी सेठी कॉलोनी जयपुर 11,000 रुपये, अशोक राज अजमेरा जयपुर 11,000 रुपये, राजेंद्र जी इंदिरा जी दीपेश जी तथेड़िया इंदिरा विहार कोटा 11,000 रुपये, मिलन टू लेट सर्विस मंगल निवास तलमंडी कोटा आपकी ओर से भी 11,000 रुपए की राशि दी है, तो प्रमाण पत्र के लायक है तो। और महाराज शालिनी जैन ठोरा की उज्जैन से जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज, ये कोरोना वायरस कौन सी गति का जीव है, कृपया मार्गदर्शन करें। त्रियंश गति का जीव है, त्रियंश गति का, ये निश्चित है। अब यदि वो पकड़ में आ रहा है तो विकलेंद्रीय है, 2 इंद्री 3 इंद्री हो सकता है, और यदि बैक्टीरिया आदि सामान्य है तो 1 इंद्री हो सकता है, त्रियंश गति का जीव। इन्हीं की एक जिज्ञासा और है, मध्य लोक में वर्तमान काल में धात की खंड में कितने तीर्थंकर कम से कम और अधिक से अधिक हो सकते हैं। अभी 20 तीर्थंकर जो हैं वे 5 मेरुओं में बटे हुए हैं, जो 4 तीर्थंकर 1 मेरु संबंधी होते हैं। अभी जम्बू द्वीप में जो विधेय क्षेत्र है उसमें 4 तीर्थंकर हैं, 2 पूर्व विधेय में
और 2 पश्चिम विधेय में, और उनमें भी सीता सीतोद नदी से विभाजित है, तो 4 विधेय हैं अपने यहाँ, तो एक एक विधेय में एक एक तीर्थंकर है। धात्री खंड में 8 तीर्थंकर विद्यमान है, पुष्करार्ध द्वीप में 8 तीर्थंकर विद्यमान है, 8 और 16 और 4 जम्बू द्वीप में हैं। ऐसा विभाजन करना चाहिए, क्योंकि धात्री खंड में 2 मेरु है, तो 2 मेरु होने से वहाँ के विधेय भी अलग अलग रूप में बढ़ जाएंगे। ऐसे 8 धात्री खंड में तीर्थंकर आज वर्तमान में विद्यमान हैं। किशनगढ़ से मुकेश जी काला की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी, मंदिर में दान से जो पुण्य बंद होता है वही पुण्य गरीब को भोजन कराने से भी होता है क्या? मंदिर में दान करने से जो पुण्य होता है, सब अलग अलग हैं भाई, सब पुण्य अलग है, सबको एक समान मत मांगो। मंदिर में भोजन कराओगे तो मंदिर का पुण्य अलग लगेगा, गरीब को भोजन कराओगे तो उसका पुण्य अलग है, गाय को कराओगे उसका पुण्य अलग है। जितने प्रकार के आप भोजन करते हैं उनमें जैसे तत्व अलग अलग होते हैं, ऐसे ही पुण्य जो होते हैं सब अलग अलग होते हैं। जिस समय जिस चीज़ की जहाँ जरूरत होती है वहाँ दान देना श्रेष्ठ होता है। इस समय आपको मंदिरों में जाने की आपको नहीं जा पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से दें। और हमने मंदिरों को कह दिया ना, सारे मंदिर दशहरा और दिवाली के बीच के 1 महीने की शांति धारा, 1 महीने की शांति धारा का सारा पैसा इस राजस्थान वाले मुख्यमंत्री कोष के लिए घोषित करें और देवें। और अच्छा, ऐसा नहीं बेईमानी से नहीं देना, नहीं साल भर में सबसे कमजोर महीना निकाले। हाँ, काय को बेईमानी करना है, ईमानदारी से दो ना। आप चिंता मत करो, 1 महीने की शांति धारा से तुम्हारे यहाँ कोई खजाना कम नहीं होगा। जब लॉकडाउन खुलेगा तो 1 महीने में 4 महीने की इनकम तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, ये मत सोच के रखो, बेईमानी नहीं करना। जो सबसे ज्यादा अच्छा पैसा आता हो अपने मंदिरों से निकाल करके दे, आपकी बाद में जाकर के उसकी पूर्ति होगी, कोई खजाने में कमी आने वाली नहीं। और मंदिरों में भी यदि फंड पड़ा हुआ हो तो उनमें से भी अपना फंड में से इस प्रकार की सहायता कर सकते हैं, वो फंड फिर से बढ़ जाएगा। और भी जो नाम मेरे पास आज जिनकी घोषणा की है, श्री निहाल चंद जी, कमला जी, रोहित जी, राहुल जी धनोपिया परिवार तलमंडी कोटा 51,000 रुपए, तेजमल जी, पवन कुमार जी, सुनील जी धनोपिया बिजोलिया 11,000 रुपए, चांदमल जी, प्रभुलाल जी, व्रतमाल जी ठग बिजोलिया 11,000 रुपए, वर्तमान जी, पंकज जी, रोहित जी ठग बिजोलिया 11,000 रुपए, सूरजमल जी, पंकज कुमार जी बगड़ा बिजोलिया 11,000 रुपए, संदीप जी जैन मकराना 1,11,000 रुपए, हितेश जी जैन जयपुर 11,000 रुपए, महेंद्र जी, मंजू जी, हेमंत जी टोंगिया चित्तौड़गढ़ 21,000 रुपए, शीला जी डोडिया जयपुर 11,000 रुपए, सत्यपाल कांता विकास जी जैन भिलवाड़ा 55,000 रुपए, शांतिलाल जी, अनिल कुमार जी दोषी तलवाड़ा 11,000 रुपए, जयप्रकाश जी, सुनीता जी, रजत जी दादा बड़ी कोटा 11,000 रुपए, शांतिलाल जी, दीपक कुमार जी बाकलीवाल 11,000 रुपए, नरेंद्र कुमार जी, तिलकमती जी सेठी भीलवाड़ा 1,00,000 रुपए, श्रवण कुमार जी, दीपक जी, नीर जी जैन भिलवाड़ा 11,000 रुपए, विजय चंद जी, शैलेंद्र कुमार जी पचोरी बांसवाड़ा 21,000 रुपए, अनिल कुमार जी, श्रीमती निशा जी चौधरी गरोठ मध्य प्रदेश 21,000 रुपए, अखिल भारतवर्षीय महिला मंडल कोटा 1,34,000 रुपए, महावीर प्रसाद, अजय कुमार जी, अंकित जी बज सांगानेर जयपुर 15,000 रुपए, ऋषभ कुमार जी, सीए हरीश जी, रोहित जी बरमुंडा बूंदी 11,000 रुपए, संजय कुमार जी, वर्धमान जी जैन 11,000 रुपए, उमेश कुमार मेगा जैन बिहार अरिहंत बिहार कॉलोनी विदिशा 11,000 रुपए, महावीर जैन, कांता जैन, मुकेश ममता भूवी, गीती जैन गुलाबबाड़ी आर्य समाज रोड कोटा 11,000 रुपए, दिगंबर जैन महिला महासमिति बांसवाड़ा 11,000 रुपए। ये ध्यान रखना आप लोग, ये राशि ऐसा नहीं कि बुलवा तो लो यहाँ पर उधार है। महावीर जयंती तक आपको किसी भी माध्यम से, चेक के माध्यम से अथवा नगद के माध्यम से इन 2 स्थानों पर पहुंचाना अनिवार्य है। नहीं तो तुम बोल तो जो यहाँ से बुलवा तो लो नाम और बाद में तो उगाने के लिए मुश्किल हो जाए। बोलो महावीर जयंती के 1 दिन पहले तक आपको दोनों स्थान बता दो, यहाँ अथवा जयपुर। बोलो फिर से। देखिए, सभी लोगों से निवेदन है, जो भी ये घोषणा कर रहे हैं, आप सभी लोग 5 अप्रैल तक ये राशि या तो बिजोलिया क्षेत्र पे भिजवा दें या श्री राजेंद्र जी गोधा जयपुर वहां भिजवा दें, क्योंकि 6 या 7 तारीख को
हम ये सारी राशि मिलाकर मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत को देंगे दिगंबर जैन समाज की ओर से। तो सभी लोगों से निवेदन है, ये जो राशियां हैं आप चेक बनवावे या कैश, जैसा भी आप चाहें। पूरा प्रयास करो चेक का, सबसे बढ़िया है पूरा चेक का प्रयास करो। जब तुम्हारे पास कोई साधन ना हो तो यहाँ तीर्थ क्षेत्र का सहारा ले लो, तीर्थ क्षेत्र में डाल दो, तीर्थ क्षेत्र पर चेक बनाएगा, लेकिन वहाँ जाएगा चेक से। आप तीर्थ क्षेत्र में डाल देंगे तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी चेक बना करके मुख्यमंत्री के कोष में भेजेगा, इसलिए चेक ज़्यादा बेटर है, अच्छा वही है। श्रीमती निर्मला जी सामरिया इंदौर की जिज्ञासा। महाराज श्री नमोस्तु गुरुदेव, निर्वाण कांड में सभी सिद्ध क्षेत्रों का वर्णन आ गया है या कोई बाकी रहता है? क्या यह निर्वाण कांड सबसे प्राचीन है? इसकी रचना कब हुई और क्या इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए? निर्वाण कांड का तो अभी कोई प्राचीनता हम नहीं कह सकते हैं, कब का है, कोई लेखक का उनका अनेक प्रकार। हिंदी का तो बहुत बाद का, उसमें नाथूराम शायद नाम आया है। और संस्कृत में सबसे पहले निर्माण कांड की निर्माण भक्ति की अंचलिका पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अंचलिका के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन इसका विस्तृत जो निर्माण भक्ति है वो पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सबसे पहले निर्माण भक्ति लिख करके और भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। तो निर्माण भक्ति पूज्यपाद स्वामी का जो काल है उस काल की समझना चाहिए, बाकी के लिए फुटकर में वर्णन तो बहुत शास्त्रों में आता है। और जो मेरे पास नाम आए हैं, मोतीलाल जी, भंवरी देवी, कमलेश जी, संजय, अरुण जैन देवली वाले 1 लाख रुपए, सुगनचंद जी, अशोक कुमार जी, गौरव जी, सौरभ जी सुल्लाया अजमेर 11,000 रुपए, जगदीश प्रसाद जी, पारस, रवि जैन, नफक जट दिल्ली 11,000 रुपए, शशि जैन परिवार राम प्रस्था गाजियाबाद 11,000 रुपए, से गुप्त नाम से हैं कोटा 1,11,000 रुपए, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट मेन सेक्टर शास्त्री नगर भीलवाड़ा 60,000, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। कौन सा है? पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मेन सेक्टर शास्त्री नगर, बहुत अच्छा, 6 लाख रुपए। महावीर प्रसाद अजय प्रवीण कुमार चौधरी वहाँ के अध्यक्ष है, बहुत अच्छा सहायता किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी उनके मंदिर को ऐसा आशीर्वाद दे के आया हूँ, मंदिर का वास्तु दोष था और बताते जब से वास्तु सुधरा है पूरा मंदिर के पौबारा हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साथ किया प्रवीण जी आपको और आपकी कमेटी को, और सेक्टर नंबर कौन सा है, मेन सेक्टर नंबर को बहुत बहुत आशीर्वाद, अच्छा साथ किया। महावीर प्रसाद जी, अजय कुमार जी, अंकित जी बज सांगानेर 15,000 रुपए, ढूंचा बाजार मंदिर चित्तौड़गढ़ 21,000 रुपए, सुपार्श्वनाथ मंदिर शास्त्री नगर चित्तौड़गढ़ 21,000 रुपए, श्री पार्श्वनाथ चैत्यालय चित्तौड़गढ़ 11,000 रुपए, टिकमचंद मंजू गोधा पारुल खुशबू सची सूरत गुजरात 11,111 रुपए, शीतोदय तीर्थ क्षेत्र शिलोर 21,000 रुपए, नरेंद्र रितेश निबोध श्रीमती मनोरमा जैन ठाई कोटा 15,000 रुपए, निशा नितेश कोठारी जैन प्रतापुर बांसवाड़ा 11,000 रुपए, प्रेमलता धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अमोलक चंद जी जैन कोटा तलमंडी कोटा 11,000 रुपए, पवन जैन टोंगिया 11,000 रुपए। महाराज श्री पंडित अरुण जी जैन भीलवाड़ा को तो सबसे ज्यादा सारे भीलवाड़ा के जैन मंदिरों से कहना है मेन सेक्टर शास्त्री नगर से शिक्षा लो, और सबसे ज्यादा भीलवाड़ा संवेदनशील है तो वहां से तो सबसे ज्यादा ध्यान निकलना चाहिए। पंडित अरुण जी जैन सांगानेर 11,000 रुपए, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बागीदोरा 51,000 रुपए, विनोद जी, अनिता जी, अंकुश जी, दिव्यांश जैन अजमेर 11,000 रुपए, पदम जैन सूर्यकांता जैन अजमेर 11,000 रुपए, अनिल जैन धुआं वाले 21,000 रुपए, आलोक छाबड़ा जयपुर 11,000 रुपए, पवन सोगानी जयपुर 11,000 रुपए, श्री अनिल जी, सरोज जी, बोहरा सांगानेर जयपुर, इनने भी 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। तो सभी के दान की अनुमोदना। महाराज श्री सुधा पटवारी की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर, आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं होता, आत्मा का अनात्मा के साथ सहयोग संबंध होगा, कैसे? कृपया समझाने की कृपा करें। आत्मा और अनात्मा के साथ संयोग जो संबंध है वो तो अनादिकाल से सभी का, सिद्धों का भी संयोग संबंध है। सिद्ध भगवान भी, जहाँ सिद्ध भगवान है वहाँ पुद्गल परमाणु हैं, धर्म धर्म आकाश द्रव्य हैं, उनके साथ उनका संयोग है। एक क्षेत्र अवगाही 6 द्रव्यों का
परस्पर में संयोग है। तो संयोग संबंध तो है, संश्लेष संबंध शायद पूछने में व्यक्ति चूक रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि संयोग संबंध ना पूछकर शायद संश्लेष संबंध पूछ रहा हो। यदि संयोग संबंध पूछ रहा है तो प्रत्येक द्रव्य चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, प्रत्येक द्रव्य का संयोग संबंध तो अनादिकाल से, क्योंकि लोक असंख्यात प्रदेशी है और द्रव्य अनंत रूप हैं, तो परस्पर में एक प्रदेश में अनंत अनंत द्रव्य रहते हैं, पुद्गल जीव आदि। अब रही बात संश्लेष संबंध की, तो संश्लेष संबंध जो है राग देश के माध्यम से कर्म का आत्मा के साथ जो संबंध होता है वो संश्लेष संबंध कहलाता है, ऐसा